नमस्कार दोस्तों, अरुण मेहता क्वालिटी टॉक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मेरी ऑनगोइंग सीरीज जिसमें मैं 4 फ्रेश प्रोड्यूस सप्लाई ई कॉमर्स कंपनीज दिल्ली एनसीआर रीजन में जिनका मैं क्वालिटी चेक करता हूं, उनके फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल का, उसके अंतर्गत आज जिस वेजिटेबल का नंबर है उसका नाम है ग्रीन पीस, हरा मटर। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि ग्रीन पीस का इस समय सीजन है और सीजन में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ग्रीन पीस मिलती है। और ग्रीन पीस ऑफ सीजन में लोग फ्रोजन मटर खाना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत महंगी होती है। तो अब मैं इसका एनालाइज करूंगा ग्रीन पीस का 4 पैरामीटर के अंदर: फ्रेशनेस, वेट, प्राइस और ओवरऑल क्वालिटी। तो दोस्तों, ये ग्रीन पीस है ब्लिंकिट की, पॉलीथीन में पैक की हुई है। ये है ओटीपी की, सील बंद है, पॉलीथीन पैकेट के अंदर है। ये है बीबी नाउ की, 1 किलो मुझे मंगानी पड़ी क्योंकि इसमें प्रोविजन नहीं था कम मंगाने का। ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन पैक में पैक है। और ये दोस्तों मिल्क बास्केट की है जो कि पॉलीथीन पैक के अंदर पैक है। तो अब मैं इसकी चेक करूंगा। सबसे पहले फ्रेशनेस से पहले दोस्तों मैं इसका वेट चेक कर लेता हूं, क्योंकि फ्रेशनेस के लिए मुझे इन पैकेट्स को खोलना पड़ेगा और खोलने के बाद इन सबको तोड़ने में मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक पीस मुट्ठी भर के उठानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं वजन चेक करता हूं दोस्तों। ये ब्लिंकिट का वेट है। ब्लिंकिट से मैंने 250 ग्राम मंगवाई थी और इसका वजन है दोस्तों 251 ग्राम। और ये पॉलीथीन के साथ है। 3-4 ग्राम पॉलीथीन का वेट भी होगा। फिर भी मैं इसको डाउट देते हुए इसको मैं पूरा वेट मान लेता हूं, क्योंकि 1-2 ग्राम कम है। इसको मैं 10 में से 10 मार्क्स देता हूं। ये ग्रीन पीस है दोस्तों ओटीपी की। ओटीपी से मैंने 500 ग्राम मंगवाई थी और उन्होंने 434 ग्राम सप्लाई की है। मुझे कुछ पैसा रिफंड किया है, तो देखते हैं 434 ग्राम है कि नहीं। दोस्तों, इसका वजन है 421 ग्राम और 3-4 ग्राम का कम से कम इसका एनवलप होगा, लिफाफा होगा। तो इसका एक्चुअल वेट जो है 417 ग्राम मान के चलिए। तो 417 ग्राम उन्होंने सप्लाई की है 434 ग्राम, तो ये कम है वेट दोस्तों। ओटीपी का वजन हर सब्जी में, जितनी भी सब्जी मैंने एनालाइज की है 1-2 को छोड़ के, सभी में मुझे इसका वजन कम मिला है। रोज मैं इस कंपनी को एडवाइस करता हूं कि आप अपने सप्लाई चेन को दुरुस्त करिए। आप जो गैप है वेट का उसको प्लग करिए। कहाँ गड़बड़ है, आपकी मशीनें खराब हैं, मशीनों का उसका जो स्टैंपिंग है वो नहीं हुई है। और दूसरा, हर सब्जी में थोड़ा वजन ज़्यादा रखिए, क्योंकि ये जिंदा चीज़ है, लाइव प्रोडक्ट है। इसमें पानी उड़ता रहता है। पानी का ग्रीन पीस में तो पानी बहुत ज़्यादा उड़ता है, क्योंकि बहुत ही पेरिशेबल आइटम है ये। तो इसमें इनको 4-5% वजन ज़्यादा देना चाहिए। लेकिन मेरे लगातार कहने के बाद इस कंपनी में अभी तक वेट ठीक नहीं किया है। अगर उस पर कोई एक्शन लिया होता, वेट ठीक किया होता, तो मुझे लगभग 3 हफ्ते हो गए एनालिसिस करते हुए, तो अब तक इम्प्रूवमेंट हो जाता। लेकिन मुझे लगता है कि ये उनकी मंशा है कि वेट कस्टमर कम जाता है तो दे डोंट बॉदर, दे डोंट थिंक कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो जो कंपनी ऐसा सोचती है कि कस्टमर की इंपॉर्टेंस नहीं है, कस्टमर उनको आगे आने वाले टाइम में उनको अच्छी तरह सबक सिखाता है और धीरे धीरे उनका जो कस्टमर बेस है इरोड होता जाता है। जो कस्टमर को सबसे आगे रखती हैं, क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, ना तो कस्टमर के पास वेट चेक करने की सुविधा है, ना प्राइस बार्गेनिंग की सुविधा है, ना वो क्वालिटी चेक कर सकता है, ना फ्रेशनेस चेक करता है। वो सिर्फ फेथ के ऊपर इनको ऑर्डर देता है और जो रिसीव होता है उसको एक्सेप्ट करता है। 100 में से 99 आदमी तो वजन तोलते ही नहीं होंगे। वजन कम है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये मान के कि बड़ी कंपनी है, वजन ठीक ही होगा।
लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं जब एनालाइज कर रहा हूँ 4 पैरामीटर में, तो मुझे वजन कई कंपनियों का कम मिलता है। उसमें सबसे ज़्यादा कल्प्रिट ओटीपी है। ओटीपी का वजन अभी तक 16-17 मैंने सब्जियां चेक की हैं, उसमें लगभग 14-15 में इनका वजन हर आइटम में कम मिला होगा। तो ये अच्छी बात नहीं है, इसको इनको ठीक करना होगा। लीगली ये बहुत ही गलत है। मैं बार बार इसके बारे में बोल रहा हूँ। तो इसका वजन कम है, इसको मैं 10 में से 8 नंबर देता हूँ। यह है बीबी नाव, जिससे मैंने 1 किलो मंगवाया था। इसको तोड़ लेते हैं और इसका वजन दोस्तों आ रहा है 965 ग्राम। 3-4 ग्राम का इनका लिफाफा होगा, तो 961 ग्राम। मंगाया था 1 किलो, तो 961 ग्राम। तो इनका वजन भी कम है। बीबी नाव का भी काफी टाइम मुझे वजन कम मिला है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अब चेक करते हैं दोस्तों मिल्क बास्केट। मिल्क बास्केट से मैंने 250 ग्राम मंगवाया था। हम इसको चेक करते हैं और ये वजन है 251 ग्राम। 3-4 ग्राम का इनका लिफाफा भी होगा, तो इनका वजन भी लगभग एट पार सा है। तो इसको भी मैं डाउट में रखते हुए इसमें 10 में से 10 नंबर देता हूँ। लेकिन बीबीना और ओटीपी को, जो कि इनका वजन काफ़ी कम है, इनको 10 में से 8 नंबर मिलते हैं। दोस्तों अब हम चेक करेंगे फ्रेशनेस। तो फ्रेशनेस चेक करने के लिए मुझे इस पैकेट को फाड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, क्योंकि इसको काटने की जरूरत पड़ी। उन्होंने नोट लगा रखी थी। ये दोस्तों फ्रेशनेस है। मैं इसको पलट देता हूँ। ये मैंने इसको पलट दिया और मटर को डाल दिया इसके ऊपर। दोस्तों अब मैं खोलता हूँ ओटीपी का पैकेट। ओटीपी के पैकेट को काटना पड़ेगा मुझे। मैंने काट दिया और मैं इसको भी यहाँ पर पलट के ढेर लगा देता हूँ। ये दोस्तों ओटीपी का वजन है इसको भी खोल दिया मैंने। अब दोस्तों मैं खोलता हूँ बीबी नाव। बीबी नाव जो है, इसको भी काटना पड़ेगा। इस पैकेट को भी काट देता हूँ। क्योंकि ये 1 किलो वजन है, तो इसको मैं पूरा नहीं डालता, लेकिन मैं इसको ऐसे ही आपको दिखा देता हूँ। इनकी जो क्वालिटी है, फ्रेशनेस है। मिल्क बास्केट को भी मैं काट लेता हूँ फ्रेशनेस देखने के लिए, क्योंकि ये छोटा पैकेट है और मैंने इसको यहाँ पर पलट दिया। दोस्तों अब जहाँ तक फ्रेशनेस का सवाल है, मटर की क्वालिटी मुझे किसी भी कंपनी की अच्छी नहीं लग रही है। जहाँ तक फ्रेशनेस का सवाल है दोस्तों, मुझे ब्लिंकिट की फ्रेशनेस थोड़ी अच्छी लग रही है। तो ब्लिंकिट को मैं 10 में से 10 नंबर देता हूँ। तो बाकी सभी की फ्रेशनेस इतनी अच्छी नहीं है, तो उन सबको 10 में से 8 नंबर मिलते हैं। अब दोस्तों आइए प्राइस के ऊपर। प्राइस जो है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं केजी प्राइस में। तो ब्लिंकिट का रेट था 16 रुपए का 250 ग्राम, तो 64 रुपीज केजी हो गया। ओटीपी का रेट था दोस्तों 20 रुपए का आधा किलो, तो इनका रेट हो गया 40 रुपए किलो। और बीबी नाव का जो रेट है 1 किलो का 49 रुपीज 49 पैसा है। और मिल्क बास्केट का रेट 15 रुपए का 250 ग्राम है, तो ये हो गया 60 रुपए किलो। तो आप देख सकते हैं कि सबसे सस्ता रेट जो है दोस्तों ओटीपी का है। ओटीपी रेट जब ज्यादातर इसका मुझे कम मिलता है, लेकिन वजन कम मिलता है। ये बहुत बड़ी कमी है। रेट ठीक है, ये अच्छी बात है बाकियों के मुकाबले। क्वालिटी भी कंपेरेबल होती है, लेकिन इनका वजन हमेशा कम मिलता है। तो सबसे कम रेट है 40 रुपए ओटीपी का, तो ओटीपी को 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। उसके बाद जो रेट है दोस्तों 49 रुपीज 49 पैसा बीबी नाव का है, तो उसको 10 में से 9 नंबर। उसके बाद जो रेट है 60 रुपए मिल्क बास्केट का, उनको 10 में से 8 नंबर। और सबसे ज्यादा रेट जो दोस्तों है 64 रुपए ब्लिंकिट का। ब्लिंकिट का रेट जनरली हाई मिलता है, तो इसको सबसे कम नंबर 7 नंबर मिलते हैं 10 में से।
तो सबसे कम रेट है OTP का 40 रुपये और सबसे ज़्यादा रेट है ब्लिंकिट का 64 रुपये। देखिए कितना फ़र्क है दोस्तों, 1.5 गुना से ज़्यादा। 40 का 1.5 गुना करें तो 60 रुपये बैठता है और ब्लिंकिट का रेट 64 रुपये है। तो कस्टमर को ये बड़ा क्लियर हो गया होगा आज, और इससे पहले भी जो मैं एनालाइज करता हूँ कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सभी कंपनियों के ऐप में जाकर के उनके रेट को चेक करें, और जिसका रेट कम हो आप उसे ऑर्डर दें, वरना आपका बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप ठगे महसूस करेंगे। OTP का रेट 40 रुपये, ब्लिंकिट का रेट 64 रुपये। इसके अलावा ये लोग डिलीवरी चार्जेस अलग से लगाते हैं, तो वो भी कस्टमर को मार पड़ती है। तो प्राइस में बहुत वेरिएशन है। अब हम देखते हैं साइज मटर का जो होना चाहिए, लंबी मटर होनी चाहिए। लंबी मटर में जो मुझे सबसे अच्छी वैरायटी दिख रही है दोस्तों लंबी मटर में, वो मुझे BB नाव की नज़र आ रही है। बाकी सभी का मटर लंबा नहीं है साइज में, तो मैं उसको BB नाव को 5 में से 5 नंबर, वो बाकी सबको 5 में से 4 नंबर देता हूँ। अब हम चेक करते हैं कलर डार्क ग्रीन होना चाहिए। तो डार्क ग्रीन किसी का भी कलर नहीं है, तो सभी को कम नंबर मिलेंगे। तो सभी को मैं 5 में से 3 मार्क्स देता हूँ, क्योंकि कलर किसी का भी डार्क ग्रीन नहीं है, लाइट ग्रीन है और एट्रैक्टिव नहीं है, शाइनी लुक नहीं है। दोस्तों अब हम चेक करेंगे क्वालिटी मटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इससे पहले कि मैं क्वालिटी चेक करूं, मैं आपको बता दूं कस्टमर जब ग्रीन पीस खरीदता है तो क्या चाहता है। कस्टमर चाहता है कि ग्रीन पीस शुड बी फ्रेश, इट शुड बी टेंडर, इट शुड नॉट बी मैच्योर, पकी हुई नहीं होनी चाहिए। जो उसकी पॉड है वो ग्रीन कलर की फ्रेश होनी चाहिए, और इट शुड बी फिल्ड विद ऑल सीड्स, इसमें पूरे दाने भरे होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि खाली हो। अनडेवलप्ड सीड, छोटे छोटे बीज हैं, वो कुछ का कोई फायदा नहीं होता, वो नहीं होने चाहिए। कोई रॉटनिंग टिप रॉटन नहीं होना चाहिए, कोई रॉटन स्पॉट नहीं होना चाहिए, और कटा फटा नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये कटी हुई है मटर, ये सड़ी हुई है मटर, ये देखिए रॉटन है। रॉटन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मटर बहुत ही पेरिशेबल है, बहुत ही इसमें जो पेरिशेबिलिटी सबसे हाई होती है। इसका मॉइस्चर लॉस बहुत तेज होता है, इसमें रेस्पायरेशन रेट इसका बहुत तेज होता है। अगर मटर, या आपको एक और टिप देता हूँ दोस्तों कि जब आप मटर खरीद के लाते हैं, तो अगर आपको पॉलीथीन पैक में सील बंद करके पैक करके दिए, तो उस मटर को जैसे ही आप घर लाते हैं उसको खोल दीजिए। खोल करके उसको फ्रिज में रखिए, और फ्रिज में भी उसको बिल्कुल सील बंद मत करिए, उसका मुंह खुला रहने दीजिए, वरना क्या होगा, उसमें कंडेंसेशन होगा, उसमें पानी निकलेगा और पानी मटर को सड़ा देगा। तो ये मटर दोस्तों, और इसके अंदर ये जो येलो पैच है, आप देख रहे हो येलो पैच सभी मटर्स के दानों में है। तो ये दोस्तों, ये पाले का इफेक्ट है। ठंड में मटर, जब सर्दी होती है तो उसमें ये वाइट पैच पड़ जाते हैं, लेकिन इसमें अंदर की क्वालिटी पे असर नहीं होता, लेकिन इसकी लुक खराब हो जाती है। तो मैंने आपको बताया मटर मीठा दाना होना चाहिए। मटर खाएं तो आप उसको रूखा भी खाना चाहें तो शुड बी स्वीट, शुड नॉट बी स्टार्ची टेस्ट। तो ये सब क्वालिटी है मटर की। तो अब मैं चेक करता हूँ क्वालिटी सभी की। तो ये है ब्लिंकिट की क्वालिटी। तो ब्लिंकिट में मुझे दाने तो ठीक नज़र आ रहे हैं, कोई सड़ा पीस भी नहीं है, 2-4 दाने खराब हैं, कोई बात नहीं। अब BB नाव की चेक करता हूँ। तो BB नाव में मुझे पके हुए दाने, रॉटन दाने, ऐसा लगता है कि देखिए सड़ा हुआ दाना आप देख सकते हैं, टिप सड़ी हुई है इसकी, और पके हुए दाने काफ़ी हैं। ये देखिए, ये सड़ा हुआ दाना रॉटन, ये देखिए बिल्कुल मैच्योर दाना है, पका हुआ पीले रंग का। तो मुझे लगता है ये सस्ती बेच रहे हैं, लेकिन ये सॉर्टिंग रेटिंग में अपने पैसे बचा रहे हैं। सॉर्टिंग रेटिंग इसकी नहीं कर रहे, छटाई नहीं कर रहे। बोरी में मटर आती है और उसको डाल करके पैकिंग करके कस्टमर को दे रहे हैं, जो कि ठीक बात नहीं है, क्योंकि कस्टमर को सॉर्टेड रेट प्रोड्यूस मिलना चाहिए। आप रेट सस्ता करते हैं लेकिन आप क्वालिटी खराब देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। तो ये मटर ठीक नहीं है। BB नाव की जो मटर देखता हूँ दोस्तों मैं, इसमें भी मुझे छाले से दिख रहे हैं, छोटे दाने हैं, पके हुए हैं, ये सब मिक्स है, तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है।
अब मैं देखता हूँ मिल्क बास्केट की क्वालिटी। तो मिल्क बास्केट में मुझे दाने सारे भरे हुए दिख रहे हैं, लेकिन इनके भी कम से कम मुझे 7-8 मटर ठीक नहीं मिली है। तो क्वालिटी किसी की अच्छी नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कंपेयर करूँ तो सबसे बेस्ट क्वालिटी मुझे दिख रही है ब्लिंकिट की, उसको 10 में से 10 मार्क्स। और सबसे वर्स्ट क्वालिटी है ओटीपी की, ओटीपी को 10 में से 6 मार्क्स। बीबी नाउ की भी क्वालिटी खराब है, उसको भी 10 में से 6 मार्क्स। और मिल्क बास्केट की थोड़ी खराब है तो उसको 10 में से 8 मार्क मिलते हैं। तो दोस्तों, मैंने सभी पैरामीटर में हरे मटर की क्वालिटी को चेक किया। अब देखते हैं कि आज का विनर कौन है, हु इज ए विनर टुडे। सबका टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ब्लिंकिट का टोटल करता हूँ। 10 और 10 20 और 7 27 और 4 31 और 10 41 और 3 44 मार्क्स। ओटीपी का टोटल 8 और 8 16 और 10 26 और 5 31 और 3 34 और 6 40 मार्क्स। बीबी नाउ का 8 और 8 16 और 9 25 और 4 29 और 3 32 और 6 38 मार्क्स। और मिल्क बास्केट का 10 और 8 18 और 8 26 और 4 30 और 38 और 3 41 मार्क्स। तो मैं एक बार ओटीपी का टोटल फिल कर लेता हूँ। 10 और 8 18 और 8 26 और 3 29 और 5 34 40 ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं 50 में से 44 वो है ब्लिंकिट। तो आज का विनर ब्लिंकिट है। और सबसे वर्स्ट क्वालिटी दोस्तों जो है वो है बीबी नाउ की 38 नंबर के साथ, और उसके बाद है ओटीपी की, और सेकंड नंबर पे आता है मिल्क बास्केट जिसके 41 मार्क्स हैं। तो आज का विनर ब्लिंकिट है और आज की जो वर्स्ट क्वालिटी है वो बीबी नाउ की है। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल मैं आपको किसी दूसरे आइटम के साथ एनालिसिस करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको आप फॉरवर्ड करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप इसको फॉरवर्ड करेंगे तो काफ़ी कस्टमर्स को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और वो जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो सभी ऐप में जा कर के चेक करें कि किसकी रेट कम है, उससे मंगवाएं। और जब उससे लगातार मंगाते हैं तो जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसका वेट ठीक है, उससे मंगवाएं। कस्टमर को ये भी मैं हिदायत देता हूँ कि मेरी एनालिसिस में ये पाया गया है कि कंपनियां जो वेट आप मंगाते हैं उतना वेट नहीं देती हैं। तो आप एक छोटी सी बैलेंस अपने पास रखिए खरीद करके। ये मेरी एक बैलेंस है, ऐसी मिल जाती है आपको अमेजोन के अंदर। और जो भी माल आता है उसको आप तोड़िए, और अगर वजन की मिलता है तो आप कंप्लेंट करिए और रिफंड लीजिए। मैं जानता हूँ ये टीडियस प्रोसेस है। 10 में से मुश्किल से 1-2 आदमी कंप्लेंट करते होंगे 100 में से, बाकी कोई कंप्लेंट नहीं करता है। तो लेकिन अगर आप करेंगे, अगर आप जागरूक होंगे, क्योंकि अगर कंप्लेंट करेंगे तो जो कंप्लेंट परसेंटेज बढ़ता है तो मैनेजमेंट तक इसकी बात जाती है, तब कंपनियों के मैनेजमेंट उस पर एक्शन लेते हैं अगर कंप्लेंट ज़्यादा है तो दोस्तों, आप इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहिए। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए। दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। और घर बैठ करके मेरे सारे वीडियो मेरे चैनल में हैं, सभी वीडियो देख डालिए एक साथ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय हिंद।